बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और भिंडी को मैंने धो के और काट के अच्छे से रख लिया हुआ था, और उसको मैंने ऑयल में डाल दिया है और इसको मैं फ्राई करना है भिंडी को। थोड़ी सी मैं इसके अंदर टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी इस्तेमाल करूँगी। ये आप भिंडियों के हिसाब से ले लें। अगर आपके पास ज़्यादा भिंडी है तो आप ज़्यादा मतलब ले लें। मेरे पास जितनी भिंडी थी, आधा किलो भिंडी थी, तो उसके हिसाब से मैंने हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी का उसमें डाल दी है। और इसमें मैं अच्छी तरह इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हल्दी डालने से ये होता है कि भिंडी के अंदर जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और भिंडी आपकी टूटती भी नहीं है, और उसके अंदर लेस जो है बिल्कुल आपकी, जब आप कुक करते हैं तो उसमें आपको लेस फील नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे पहले जो भिंडी होती है वो फ्राई कर लेती हूँ। तो इसको बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी रेसिपी है, और थोड़े से अपनी यूनिक और डिफरेंट वे से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इसकी ये मतलब मैं ईज़ी सी रेसिपी बनाऊँगी। तो चलिए, अब ये जो भिंडी मेरी है फ्राई हो गई है और इसको मैंने निकाल ली है। बहुत ज़्यादा ऑयल आप देख रहे हैं मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती और ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स जो हैं वो इसमें डाल दिए हाफ़ टी स्पून के बराबर, और इसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी। ऑयल में जब ये ज़ीरा जो है हमारा कड़कड़ाने लग जाएगा तो फिर हम इसमें 4 बड़े साइज़ के मैंने इसमें प्याज डालें, क्योंकि भिंडी में प्याज और टमाटर से इसका मसाला बनता है। तो थोड़े मतलब हो गए, ज़रा सौते से हो गए प्याज, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, और हल्के हल्के से ये ब्राउन से हुए तो मैंने इसमें टमाटर 3 डाल दिए। साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून, आप अकॉर्डिंगली डालें। लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली है, वो भी आप अपने हिसाब से डालें। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाला है। थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर है वो भिंडी में भी डला हुआ है। और उसके बाद मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखे धनिए का पाउडर, जो मसाले रोज़ के होते हैं वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी, वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है, वो कि वो सेहत के लिए वो भी बहुत अच्छी होती है। आप ज़रूर अपनी हंडिया में कलौंजी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसका कहते हैं कि मौत के अलावा ये हर चीज़ की शिफा है कलौंजी में। तो ये अब मेरा मसाला जो था वो तैयार हो चुका था। तो ये देखिए, मैंने जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। कितनी बिल्कुल प्रॉपर, मतलब इसकी ना कलर इसका ख़राब हुआ है और ना ही इसकी मतलब लेस जो है वो बिल्कुल आपको फ़ील नहीं होगी, ये देख भी रहे हैं आप। और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वैसे भिंडी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो अगर आप इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत हेल्दी वे में तो बहुत अच्छी ही होगी। खाना भी आपका मतलब हेल्दी भी बनेगा और डिलीशियस भी, टेस्टी भी बनेगा। आप देखिए, मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब एंड पे हम आप इसमें हरी मिर्चें डाल लेंगे। अगर आप कम खाते हैं तो एक आधी डाल लें, और मैंने काट के इसलिए नहीं डाली कि फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा अपना स्टाइल देने के लिए, यूनिक सा स्टाइल बनाने के लिए, थोड़ा इसमें मैंने चिली सॉस डाला है। चाइनीज़ यानी कि जो सारी हम सॉसेस जो हैं वो इसमें यूज़ करेंगे, और उसके बाद मैं वाइट विनेगर थोड़ा इसमें ऐड करूँगी। वाइट विनेगर ऐड करने के बाद थोड़ी सी सोया सॉस, यानी कि ये तीनों, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, ये तीनों सॉसेस मैंने इसमें डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको ढक के रख दिया। और अब देखें, जब ये पक गई, मतलब दम पे रखने के बाद अब इसकी ये मतलब कंडीशन है, ना इसका कोई कलर ख़राब हुआ है, ना इसका टेस्ट, और बल्कि इतना मज़े का खट्टा सा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।